राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे मूल नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र जिन्हें कहते हैं, उनका प्रभाव। यदि कोई जातक किसी का जन्म मूल या गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो उसके ऊपर कैसा इनका प्रभाव रहेगा, क्या इनका उपाय करना चाहिए और कब तक इनका विशेष प्रभाव रहता है। प्रत्येक नक्षत्र, जो 6 नक्षत्र हैं, अलग अलग उनकी चर्चा करेंगे, किस प्रकार का प्रभाव जातक के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, अधिक आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि शाम 5:52 तक रहेगी। इसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र पुष्य, जो दिन और रात्रि रहेगा। पुष्य नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण है। इस नक्षत्र में आप कोई भी कार्य आरंभ करें तो आपको निरंतर लाभ की प्राप्ति होगी, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया है। यदि आपने पुष्य नक्षत्र से संबंधित हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें, बेहद महत्वपूर्ण और आपके लिए ज्ञानप्रद है। आज योग, सिद्धि, करण, गरज और वाणिज्य। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:36 से आरंभ होकर 12:22 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ समय 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक। तिथि के अनुसार लौकी का सेवन आज नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा की यात्रा आरंभ ना करें, यात्रा अति अनिवार्य है। दलिया खाकर जाएं, मंगल में रहेगी। चलिए दर्शकों, आरंभ करते हैं आज का विषय, मूल नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र में मूल नक्षत्र को उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्रों की श्रेणी में रखा गया है। जो 6 नक्षत्र आते हैं जिन्हें गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है, जिनमें अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र कहे जाते हैं। इन नक्षत्रों का प्रभाव अलग अलग होता है, अलग अलग इनके चरणों का प्रभाव है और इन नक्षत्रों के अलग अलग देवता भी कहे गए हैं। जैसे अश्वनी नक्षत्र हैं, उनके देवता अश्वनी कुमार हैं। आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं सर्प हैं। मघा नक्षत्र के देवता पितर हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता इंद्र हैं। मूल नक्षत्र के देवता राक्षस हैं और रेवती नक्षत्र के देवता पूषा हैं। तो ये 6 अलग अलग नक्षत्र हैं, अलग अलग उनके देवता हैं, अलग अलग उनका प्रभाव है। कई लोग यह समझ लेते हैं कि मूल नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो यह जातक जीवन में संघर्ष करेगा, खूब कठिनाइयों में रहेगा या उन्नति कभी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है। नक्षत्र के साथ साथ कुंडली का विश्लेषण करके ग्रहों की दशा, ग्रहों की स्थिति देखकर हम उसका पूर्ण फलादेश करते हैं। केवल एक नक्षत्र से ही पूर्ण जीवन कष्टमय हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप जन्म कुंडली अवश्य बनवाएं, उसका अवलोकन करें। किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा उस कुंडली का विवरण आप जानें, उसके ऊपर जो फलादेश है, ग्रहों की स्थिति क्या है, यह सब आप जानें, तब आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर गंडमूल नक्षत्र में जन्म है तो थोड़ा बहुत संघर्ष, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ अवश्य रहती हैं। इसकी शांति आपको निश्चय ही, बच्चे का जब जन्म हुआ है, आपने ब्राह्मण देवता को समय और तिथि आदि दिखाकर, यानी डेट और समय बताया है, उन्होंने देखा पंचांग में और कहा कि यह मूल नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, तो आपको तुरंत किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलकर, विद्वान ब्राह्मण देवता से मिलकर, पूर्ण रूपेण विधि विधान के अनुसार 27वें दिन उस बच्चे या जातक है या जातिका है, उसका मूल शांति, उसकी मूल शांति अवश्य आपको करवानी चाहिए। कभी भी मूल नक्षत्र की जो शांति है उसमें आप त्रुटि ना करें, कोई भूल ना करें, अन्यथा यह उस जातक के पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। विशेष रूप से आयु के 8 वर्ष तक इसका विशेष प्रभाव रहेगा, आयु और स्वास्थ्य को लेकर। यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्वान ब्राह्मण से आप शांति पाठ करा रहे हैं, मूल नक्षत्रों की शांति करा रहे हैं, तो कभी भी दक्षिणा में कृपणता या कंजूसी ना करें। क्योंकि यदि आप दक्षिणा देने में कंजूसी करते हैं, प्रसन्न मन से नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे प्राप्त होने वाला जो पुण्य है, जो कार्य किया गया है, उससे प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है, उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अतः प्रसन्न मन से आप पूजन करें, पूजन करवाएं,
उसके पश्चात प्रसन्न मन से ही ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देकर बड़े सम्मान से प्रेम के साथ उनको विदा करें, उनका आशीर्वाद लें। यही हमारे शास्त्र कहते हैं। और अब जानते हैं किस नक्षत्र में उसके किस चरण का क्या प्रभाव जातक के ऊपर रहता है। तो अलग अलग नक्षत्रों में जो 6 नक्षत्र हैं उनके बारे में विवेचन हम करते हैं। मुख्यतः 3 नक्षत्र केतु के और 3 नक्षत्र बुध के कहे जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र जिसकी मेष राशि बनती है, यह केतु का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र जो सिंह राशि के अंतर्गत आता है, वह भी केतु का नक्षत्र कहा जाता है। मूल नक्षत्र जिसमें धनु राशि बनती है, वह भी केतु का नक्षत्र है। यानी केतु का प्रभाव इन तीनों नक्षत्रों पर है। केतु मोक्ष का ग्रह है। ऐसे ही बुध आश्लेषा नक्षत्र पर बुध का प्रभाव है, जो कर्क राशि के अंतर्गत आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में आता है और उस पर भी बुध का प्रभाव है। रेवती नक्षत्र जो मीन राशि के अंतर्गत आता है, उस पर भी बुध का प्रभाव है। तो इस प्रकार से 6 नक्षत्र हैं जो 6 राशियों के मध्य आते हैं, क्योंकि एक राशि में 9 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है। तो इस क्रम से ये 6 राशियां अलग अलग विभाग में बनी हुई हैं और इन पर 2 नक्षत्रों का विशेष प्रभाव है। बाकी जिस राशि में बनते हैं उस राशि के जो स्वामी हैं, जो स्वामी ग्रह हैं, उनका भी प्रभाव उस पर रहेगा। कुंडली में यह देख लेना चाहिए चंद्रमा और गुरु की स्थिति क्या है। यदि मूल या गंडमूल नक्षत्रों में जन्म हुआ है, चंद्रमा और गुरु भी कमज़ोर हैं, तो बच्चे का या जातक है या जाति का उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आयु को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है, शारीरिक कमजोरी हो सकती है, इसलिए आयु का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं क्रमशः एक एक नक्षत्र का विवरण। सबसे पहले मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में किसी का जन्म हुआ है तो पिता के लिए विशेष कष्टप्रद वह रहेगा। मूल के पहले चरण में जन्म पिता के लिए कष्टप्रद है। यदि दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो माता के लिए कष्टप्रद रहेगा। ऐसे ही तीसरे चरण में यदि किसी का जन्म हुआ है, किसी जातक का जन्म हुआ है मूल के तीसरे चरण में, तो धन का व्यय अधिक होगा। धन के नाश के ये संकेत देता है, यानी वह धन जो संचित किया हुआ है कहीं ना कहीं डॉक्टरों के माध्यम से, कहीं कर्जे में या अनायास कहीं वह धन फंस जाता है, तो धन की हानि के योग बनते हैं। ऐसे ही मूल का जो चौथा चरण है वह शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से यदि चारों चरणों में से किसी भी चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है जातक या जातिका का, तो मूल शांति अवश्य कराएं। ऐसे ही अगले नक्षत्र के विषय में जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, तो कहा जाता है कि ज्येष्ठा के पहले चरण में अगर जन्म हुआ है तो जिसका जन्म हुआ है उसके जो बड़े भाई हैं उनको कष्ट प्राप्त होता है, उनके लिए वह कष्टकारी रहेगा। यदि दूसरे चरण में जन्म हुआ है ज्येष्ठा के, तो छोटे भाई को कष्ट होता है। कोई छोटा भाई है तो उसके लिए वह कष्टप्रद रहेगा। तीसरे चरण में जन्म हुआ है ज्येष्ठा के, तो माता के लिए कष्टप्रद कहा जाएगा। और यदि चौथे चरण में जन्म हुआ है ज्येष्ठा के, तो जातक स्वयं के लिए कष्टप्रद रहेगा, यानी बालक जो है स्वयं शारीरिक रूप से या अन्य किसी रूप से कष्ट प्राप्त करता है यदि ज्येष्ठा के चौथे चरण में जन्म हुआ है। तो यदि ज्येष्ठा के चारों चरणों में से किसी में भी जन्म हुआ है तो मूल शांति अनिवार्य है। ऐसे ही अगले नक्षत्र के विषय में चर्चा करते हैं। अश्विनी नक्षत्र। यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो पिता के लिए कष्टप्रद है। पिता के व्यवसाय में, नौकरी में या किसी क्षेत्र में वह कर्म करते हैं तो उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार नौकरी छूट जाती है, व्यवसाय चल रहा है तो वह बंद होने लगता है, या कोई शारीरिक कष्ट की उत्पत्ति हो जाती है यदि अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। अश्विनी यानी मेष राशि में यह नक्षत्र आता है। यदि दिन में जन्म हुआ है तो पिता के लिए कष्टप्रद इसको कहा जाएगा। रात्रि में जन्म हुआ है तो माता के लिए इसको कष्टप्रद कहा जाता है। और अन्य समय में यानी दोपहर के समय यदि जन्म हुआ है तो जातक स्वयं को कष्ट देता है, यानी स्वयं के लिए कष्टप्रद कहा जाता है।
ऐसे ही अगले नक्षत्र के विषय में चर्चा करते हैं। मघा नक्षत्र, जो सिंह राशि के अंतर्गत आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने पर जातक की माता को कष्ट होता है, यानी मातृपक्ष को कष्ट होता है। माता पक्ष के नाना नानी इत्यादि जो हैं उनको कष्ट होता है। ऐसे ही द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म है तो पिता के लिए कष्टप्रद है, जातक या जातिका रहेगी। ऐसे ही तृतीय चरण में जन्म हुआ है, यानी तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो सुख संपत्ति का लाभ जातक या जातिका को प्राप्त होता है, यानी तीसरा जो चरण है वह शुभ कहा गया है। चौथे चरण में जन्म होने पर भी धन लाभ व्यक्ति को होता है, यानी चौथे चरण में जन्म है तो वह शुभ है। तो 2 चरण मघा नक्षत्र के शुभ हैं और 2 चरण आरंभ के अशुभ हैं। तो यदि मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसकी भी शांति अनिवार्य है। ऐसे ही अगले नक्षत्र के विषय में जानते हैं। रेवती नक्षत्र, जो मीन राशि के अंतर्गत आता है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने पर जातक राजा या दूसरे चरण में उन्नति को प्राप्त करता है, यानी कि अगर रेवती के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो व्यक्ति वैभव संपन्न होता है, यानी अच्छा धन लाभ की प्राप्ति होती है, मान सम्मान आदि उस व्यक्ति का बढ़ता है, उसे लाभ प्राप्त होता है। यदि तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो सुख संपत्ति का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। दूसरे चरण में भी जन्म हुआ है तो भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, लेकिन चौथा चरण जो कहा गया है वह जातक को स्वयं को कष्ट देने वाला है, यानी चौथा चरण इस नक्षत्र का जातक के लिए, जातिका के लिए शुभ नहीं है जिसका जन्म हुआ है। तो रेवती नक्षत्र में भी जन्म हुआ है जो मीन राशि के अंतर्गत आती है, तो इसकी भी शांति अनिवार्य है। तो 6 नक्षत्र हैं, इनमें अलग जो आरंभ के 3 नक्षत्र थे उनका विशेष कष्टप्रद समय कहा जाता है, यानी उनकी तो शांति बिल्कुल ही करानी चाहिए। और जो बाद के सहायक ये गंडमूल नक्षत्र हैं, यानी अश्विनी, मघा और रेवती, इनकी भी शांति अनिवार्य है। इनके लिए अलग अलग तरीके से विधि विधान हैं। मूल शांति की जो सामग्रियां हैं विस्तृत अवश्य हैं, थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्राप्त हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कठिन कार्य बता दिया गया हो कि हिमालय से संजीवनी बूटे आप लेके आएँ, या कोई इस प्रकार का कठिन कार्य है जो आप ना कर सकें। हर कार्य संभव है और सहज रूप में ही आपको सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। आजकल मार्केट में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आप विधि विधान से और विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण के द्वारा, आप ये नहीं कि देखते हैं कि भाई सस्ते से पंडित जी कोई मिल जाएं, उनके द्वारा हम पूजन करा लें, हो गई शांति, ऐसा नहीं है। जब विधिवत शांति नहीं होगी तो पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जो वस्तु आपको 2000-4000 की है तो 2-4 हज़ार में ही मिलेगी। यदि आप उसको सोचें कि 100-200-500 रुपये में खरीद लें तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं। तो ध्यान रखें, गंडमूल नक्षत्रों की शांति अनिवार्य है, तो शांति अवश्य कराएं। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी है, ज्ञानप्रद है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।